राजनीति का सूत्र वाक्य है, कोई भी स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता। कब कौन राजनीतिक दुश्मन मित्र बन जाए, ये कहा नहीं जा सकता। राजस्थान में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सियासी गलियारों में एक चर्चा काफी तेजी से सुर्खियां बटोर रही है। आपको बता दें कि आरएलपी सुप्रीमो नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल लगातार बीजेपी के नेताओं से मिल रहे हैं। पहले उनकी मुलाकात गृह मंत्री अमित शाह से हुई, उसके बाद उनकी मुलाकात लोकसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कक्ष में शिष्टाचार मुलाकात हुई। अब इन मुलाकातों का दौर यही साफ दर्शा रहा है कि हनुमान बेनीवाल अब जल्द ही बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि अगर बात करें अभी के उपचुनावों की तो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल ने खींवसर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गई थी और इस सीट से रेवंत राम डागा चुनाव जीत गए थे। तो अब इससे साफ जाहिर होता है कि बेनीवाल का वर्चस्व अब कम होता हुआ दिख रहा है। इसी के चलते वो हो सकता है कि अब बीजेपी का दामन एक बार फिर थाम सकते हैं, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था और चुनाव जीते भी थे। अब जब उनकी पत्नी चुनाव हार गई है तो यह प्रतीत होता है कि उनका वर्चस्व खत्म हो रहा है और अपने काम और वर्चस्व को कायम रखने के लिए वो बीजेपी में जा सकते हैं। लेकिन आप सभी के दिमाग में एक बात जरूर आ रही होगी कि ऐसा क्यों ही करेंगे हनुमान बेनीवाल। तो आपको बता दें कि जब 2019 में लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, वो सांसद बन चुके थे, तब भी उन्होंने किसान आंदोलन के मुद्दे को खूब प्रमुखता के साथ उठाया था। लेकिन अब जब दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा है तो वो वहां पहुंचे भी नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ औपचारिकता को देखते हुए सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर पर ट्वीट किया है, किसानों का समर्थन दिया है, लेकिन बीजेपी के खिलाफ कोई भी खास प्रतिक्रिया या फिर टिप्पणी उन्होंने नहीं दी है। इसी के साथ अभी गृह मंत्री अमित शाह का जो बयान भीमराव अंबेडकर पर दिया गया था, उस पर उनकी कोई खास प्रतिक्रिया या टिप्पणी नहीं आई है। साथ ही कांग्रेस ने भजनलाल सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर प्रदर्शन किया था, उस पर भी कोई खास टिप्पणी या फिर प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर नहीं की। विपक्ष के तौर पर उन्होंने कोई खास तरीके से बीजेपी को नहीं घेरा। तो क्या इन बातों से साफ जाहिर होता है कि अब बेनीवाल बीजेपी का दामन थाम सकते हैं? राजस्थान के नागौर से सांसद आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की थी। ये मुलाकात अब चर्चा का विषय भी बन गई है। सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि हनुमान बेनीवाल की ओम बिरला से मुलाकात आखिर क्यों हो रही है। आपको बता दें कि हनुमान बेनीवाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ट्विटर के जरिए इस बात की जानकारी भी साझा की थी। लोकसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके कक्ष में उन्होंने शिष्टाचार मुलाकात की थी। ये बेनीवाल ने अपने ट्वीट पर लिखा भी था। खैर, आपको बता दें कि राजस्थान को विशेष दर्जे की मांग को लेकर बेनीवाल शीतकालीन सत्र में अपनी बात को प्रमुखता के साथ रख रहे थे और अपनी बात को बारीकी के साथ सत्र में उन्होंने विपक्ष के समक्ष पेश भी किया था। खैर, अब बड़ी बात यह उठ रही है सियासी गलियारों में कि क्या हनुमान बेनीवाल अब बीजेपी का दामन थाम लेंगे या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नमस्कार।